सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर क्या है आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। अगर नहीं सुना है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो ने बहन कुमारी मायावती ने अपने दो प्रमुख नेताओं को बाहर कर दिया। उन नेताओं का नाम क्या है और उनकी इस पार्टी में क्या हैसियत थी, वो सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वहीं पर हम बात करें बहन जी की पार्टी को लेकर के, जहां पर कई नेता शामिल हो रहे हैं तो अपने कई नेताओं को बाहर कर रहे हैं। क्या दोस्तों यह उचित होगा? पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के बजाय, पार्टी में नेताओं को शामिल करने के बजाय पार्टी के नेताओं को बाहर निकालना, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है तो उन्हें बड़े सोच समझकर ही कदम उठाने चाहिए। आप लोग देखते होंगे कई सारे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता भी हूँ और कई न्यूज़ भी आती है जहाँ पर बहन जी कभी न कभी किसी न किसी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं और पार्टी के उनके पदाधिकारी भी, उनके जिला अध्यक्ष भी किसी न किसी को पार्टी से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पार्टी के जनाधार को बढ़ाना मेन मुख्य उद्देश्य बहन जी का होना चाहिए, ना कि पार्टी से बाहर निकालना। अगर पार्टी के अनुशासनहीनता कुछ ज़्यादा हो जाती है तभी उन्हें पार्टी से बाहर निकालना जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं पार्टी के वो कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो कि आप लोग दे सकते हैं, जो कि बहन जी को दे सकते हैं और इनको दे सकते हैं। इनका नाम है दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि बहन जी के बेहद ही करीबी हैं, रिश्तेदार भी हैं और बहन जी के भतीजे के ससुर भी हैं। इन पर बहन जी ने नाराज होकर या कहें इनसे खफा होकर बहन जी ने को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया है। क्योंकि इसके पहले भी दोस्तों इनको पार्टी से एक बार आश्वासन भी दिया जा चुका था, एक बार पार्टी से बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन फिर से पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है अनुशासनहीनता का कारण देकर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर अशोक सिद्धार्थ के बारे में आप लोगों को भी थोड़ा पता होना चाहिए। अशोक सिद्धार्थ जी है कौन? अशोक सिद्धार्थ बसपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। वे लंबे समय तक पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते रहे हैं और मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। यानी कि उनके तो रिश्तेदार हैं, आकाश आनंद के ससुर हैं तो इनके भतीजे हुए मायावती के। तो प्रमुख पद बहन जी ने इनको दिया था और इनके रिश्तेदार भी हैं और करीबी माने जाते हैं। लेकिन अगर उनके बारे में और अगर बात की जाए तो पेशे से वो नेत्र चिकित्सक हैं और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले हैं। मायावती के कहने पर सरकारी नौकरी छोड़कर बसपा में राजनीति में सक्रिय होकर गए थे। यानी कि मायावती के कहने पर ही वो राजनीति में आए थे और बसपा में भी शामिल हुए। 2009 में विधानसभा परिषद इन्हें एमएलसी पहुंचते और 2016 और 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, आप लोग देख सकते हैं सिद्धार्थ जी के बारे में क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। अशोक सिद्धार्थ जो कि बसपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, नेत्र चिकित्सक रहे हैं और 2009 में विधानसभा परिषद एमएलसी भी रह चुके हैं। 2016-2022 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। उनकी बेटी जो प्रज्ञा है, उनकी शादी आकाश आनंद से हुई, इसलिए वे आकाश आनंद के ससुर हुए। तो बहन जी ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और आप यहाँ पर न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। हालांकि राजनीतिक स्थिति आज की ताज़ा खबरों के अनुसार बसपा प्रमुख मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इससे पहले दिल्ली सहित 4 राज्यों के प्रभार भी वापस ले लिया है। बहन जी ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया। वहीं पर 4 अन्य प्रभार भी जो प्रमुख थे वो भी इनसे वापस ले लिया है। तो दोस्तों, बहन जी इसके बारे में ट्वीट करके क्या कहे वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसी खबरें बहन जी के ट्वीट के माध्यम से ही निकलती हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ पूर्व सांसद महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बीएसपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
यानी कि पार्टी जो महाराष्ट्र में है और प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ इनको दोनों को लेकर के पार्टी का जो टिकट बंटवारे को लेकर के मनमुटाव हुआ था, उसको लेकर के इनको अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। वहीं फिर से इन्हें शामिल किया जाता है कि आप पार्टी में रहेंगे, गलती मानी जाती है कि ऐसा नहीं करेंगे, तो इनको पार्टी में फिर से शामिल किया जाता है। वजह से अनुशासनहीनता व दिशा निर्देश करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था तथा उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश के कई और पर भी बल्कि केवल दूसरे राज्यों में भी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। यानी कि पहले पार्टी से निकाला गया, उसके बाद पार्टी में शामिल किया गया और शर्त के अनुसार कि आप ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे, और शामिल करने के साथ उन्हें अन्य राज्यों की जो पदाधिकारी हैं, अन्य राज्यों के जो उन्हें राज्यभार हैं, उनको जब पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उनको शामिल किए गए। वहीं दूसरे पॉइंट पर बहन जी कहते हैं लेकिन उसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई, वहाँ इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में भी इनकी अनुशासनहीनता अर्थात पार्टी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और वहीं पर पार्टी के अन्य कार्यभार से इनको भी मुक्त किया गया। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग कमेंट करके बताएं। वहीं पर वो दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको पार्टी ने और बाहर का रास्ता दिखाया है। आप लोग फोटो भी देख सकते हैं अशोक सिद्धार्थ की, जो कि राज्यसभा के सांसद रहे हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनका क्या नाम है, जो कि आप हम यहाँ वीडियो के माध्यम से समझेंगे, और जो कि इनका नाम है रणबीर सिंह बेनीवाल जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के। कई अन्य राज्यों के जैसे बसपा जो है पंजाब, चंडीगढ़, अन्य राज्यों का भी इनको, जम्मू कश्मीर का भी इनको अन्य राज्यों का दोस्तों कार्यभार दिया था। वहीं पर आप इनके बारे में समझेंगे। रणबीर सिंह बेनीवाल बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और जाट समुदाय से आते हैं। उनका राजनीतिक सफ़र बसपा से ही शुरू हुआ था, जहां वे पहले नगर पालिका से सभासद रहे और बाद में संगठन में लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते रहे। मुख्य बातें इनको लेकर के क्या है, मार्च 2025 में मायावती ने इन्होंने अपना भाई आनंद कुमार की जगह बसपा का कोऑर्डिनेटर बनाया था। वे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों के संगठनात्मक प्रभारी भी रह चुके हैं। हाल ही खबरों के अनुसार बसपा प्रमुख मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के साथ रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी के साथ हटा दिया गया है। वहीं पर बहन जी ट्वीट करके क्या है इनके बारे में, रणधीर सिंह बेनीवाल के बारे में, इसी प्रकार रणधीर सिंह बेनीवाल निवासी जिला सहारनपुर को बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कुछ जिम्मेदारी दी गई थी। उनके विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रहीं और श्री रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी व मूवमेंट के हित मद्देनजर आज इनको भी तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं, पार्टी के प्रमुख चेहरे रहे हैं, जो बसपा के शुरुआती से जुड़े हुए नेता हैं, बहन जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इन पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर के, जो यहाँ कहे पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर के, आप लोग जरूर बताएं। तो हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।